हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जो बच्चों के लिए बहुत ही खास है, साथ में बड़े भी पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने बिल्कुल गलत गेस किया, क्योंकि मैं आज इनसाइड आउट 2 को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी हिंदी में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम गाली का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एनिमेशन मूवी है। साथ ही आपको नॉइज भी सुनाई देगी, लेकिन उसको आप लोग इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कोर बोर्ड, उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं अलग अलग रंगीन कैरेक्टर, साथ ही उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके बारे में यह मूवी है। तो लड़की का नाम होता है रैली, मेरा मतलब राइली। तो वो जो भी रंगीन कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके दिमाग के अंदर होते हैं, मतलब उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे पहला होता है खुशी, जो ये है। उसके बाद दिखाया जाता है गुस्सा, उसके बाद दिखाया जाता है डर को, उसके बाद दिखाया जाता है घिन कुमारी, उसके बाद आखिरी में आती है, ये बेसिकली फीलिंग्स होते हैं जो सभी के अंदर पाए जाते हैं। राइली हॉकी खेल रही होती है, फर्स्ट गोल करने के बाद वह किसी को धक्का दे देती है, जिसके कारण उसे फाउल कर दिया जाता है 2 मिनट के लिए। फाउल होने के बाद 2 मिनट तक खुशी उसके पिछले वाले जिंदगी के बारे में हमें बताती है कि राइली कैसी थी, उसके कैसे दोस्त बने, जिनके नाम है ग्रेस और ब्रीज। जैसे ही वह वापस मैच में आती है, उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है। उसके बाद वह क्या करती है, अपने दोस्त को पास कर देती है। पास होने के बाद वह उसे गोल कर देती है, फिर वो लोग जीत जाते हैं। स्कोर रहता है 4-3। ठीक थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल की कोच, जो उसे अपने हॉकी इवेंट में इनवाइट करती है भाग लेने के लिए। उसके बाद वो लोग तुरंत राजी हो जाते हैं। घर जाने के बाद वह हॉकी कैंप के लिए अपने हॉकी को तैयार करती है। उसके बाद उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। आते ही वो लोग राइली की हौसला बढ़ाने लगते हैं, यह बोलकर कि तुमने आज बहुत ही अच्छा खेला और तुम जैसे ही वहाँ जाओगे तुम अब कोच को अपना दीवाना बना दोगी। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे हौसला देकर चले जाते हैं और वह सो जाती है। लेकिन राइली वहीं पर उदास हो जाती है, क्योंकि वह अपने उस पल को याद करती है जहाँ पर उसने एक लड़की को धक्का दे दिया था और फाउल हो गई थी। दूसरी तरफ उसके इनसाइड कैरेक्टर राइली की बुरी यादों को दूर फेंक रही थी और अच्छी यादों को संग्रहित कर रही थी, मतलब इकट्ठा कर रही थी। बेसिकली बोले तो अच्छी और बुरी आदतों को सेपरेट कर रही थी और बुरी आदतों को दूर फेंक दे रही थी, ताकि वह उसके पास ना आ सके, साथ में अच्छी नींद भी आए। जब इनसाइड कैरेक्टर सो रहे होते हैं तभी उन्हें बीप की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जैसे ही वो लोग मशीन के पास जाते हैं, बीप जोर से बजना चालू हो जाती है। फिर उसे खुशी अपने मशीन में कंट्रोल, अपने नहीं, उस मशीन जिसमें वो बुरी यादों को दूर फेंक रही होती है, उसी में डालकर उसे फेंक देती है। थोड़ी देर बाद उनके हेडक्वार्टर की कांच फूटती है और कुछ नीले कैरेक्टर्स आ जाते हैं फुद्दू से। वो फुद्दू से कैरेक्टर इनकी जगह को कबाड़ा कर रहे थे। तभी खुशी उनसे पूछती है, फिर वह नीला कैरेक्टर बताता है कि हमारे पास परमिट है, हमें यह जगह बढ़ानी है। यह जगह क्यों बढ़ानी है? वो इसलिए क्योंकि इनके पास और कैरेक्टर्स आने वाले हैं, जैसे फीलिंग। दूसरी तरफ राइली उठ जाती है और नीले कैरेक्टर्स खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग दौड़कर मशीन के पास आते हैं, जहाँ से वो लोग उसकी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। तभी गुस्सा एक बटन दबाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया, ये अपने आप हो गया। दूसरी बार दुखी बटन को दबाती, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि इस मशीन को वे लोग बिगाड़ कर चले गए। सुबह होते ही वो लोग निकल जाते हैं कैंप की ओर। रास्ते में राइली बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे फायर हॉक्स जाने का मौका भी मिल सकता है। उसके बाद खुशी बोलती है कि इस मशीन को कोई मत छुओ। थोड़ी देर बाद घिन उसके दोस्तों के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि वो लोग कुछ छिपा रहे हैं। उसके बाद उसकी एक दोस्त बताती है कि हम लोग अलग हो रहे हैं, दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। फिर क्या था, दोस्तों से बिछड़ने के कारण राइली उदास हो जाती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि इस वीकेंड हम लोग एकदम साथ में रहेंगे और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग हमेशा BFF रहेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद वह किसी लड़की से टकरा जाती है, जो कि उसकी फेवरेट पर्सन होती है, आई मीन वेलेंटीना, जो कि उसकी फेवरेट प्लेयर होती है। तभी खुशी बोलती है, सब कोई कूल एक्ट करो, ये वेलेंटीना है। लेकिन यहीं पर राइली की जिंदगी उलट पुलट होने वाली होती है, क्यों उसमें कुछ नई फीलिंग्स आने लगते हैं, या यूं कहे तो नए नए कैरेक्टर्स उसके फीलिंग्स के रूप में आने लगते हैं, जैसे कि बेचैनी, जलन, शर्म और बोरियत। यहाँ पर जलन राइली को पूरी तरह बदलना चाहती थी, लेकिन खुशी उसे वैसे ही रखना चाहती थी। फिर वैलेंटीना राइली को खोपचे में ले जाती है
मेरा मतलब अपने साथ आने के लिए कहती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। रायली उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो इसके पीछे पीछे चली जाती है, वो भी बिना अपने दोस्तों के। थोड़ी देर बाद वैलेंटीना उसे अपने साथियों से मिलाती है और अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन रायली अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और खुशी रायली को कमांड देती है कि वो एक दूसरे के साथ सेल्फी ले। तभी एंट्री होती है कोच की और कोच कहती है साइलेंस प्लीज, लेकिन वो लोग साइलेंस नहीं होते, इसलिए उन्हें डांट पड़ती है और इसी मटरगश्ती की वजह से उसे सजा भी मिलती है। साथ में बाकी लोगों को भी। सजा यह था कि उन्हें ग्राउंड का चक्कर लगाना था। चक्कर लगाने के बाद कोच उसे 2 मिनट का रेस्ट देती है, उसे नहीं सबको। और जहाँ पर वो रेस्ट करती है उसके बगल में ही वैलेंटीना और उसकी टीम भी होती है और कहती है कि उस मिशिगन वाले का तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत खराब गया, ऐसा ही रहा तो वो टीम में कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। और इधर शर्मा पूरी तरह उस मशीन पे लेट जाता है और लास्ट वाले बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दुख मैं मदद करती हूँ कह के बटन को दबा देती है। उसके बाद रायली रोने लगती है। It was at this moment that he knew he fucked up. ठीक इसके बाद बेचैनी कुछ तिगड़म लगाती है और रायली को भेज देती है वैलेंटीना के पास। उसके बाद रायली बोलती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और हाँ शेयर भी करते जाना। थोड़ा सा कट सीन डाल दिया, अब मैनेज कर लेना। ठीक है। रायली वैलेंटीना से माफी मांगती है क्योंकि उसी के वजह से ही तो पूरी टीम को पनिशमेंट मिली थी ना, और साथ में यह भी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। उसके बाद कोच आ जाती है और उन्हें बोलती है कि तुम 2 टीमों में बढ़ जाओ। रायली की दोस्त आकर उसे बोलती है कि फिर से हम तीनों एक ही टीम में, लेकिन दूसरी तरफ वैलेंटीना उसे बुला रही होती है। यहाँ पर बड़ी दुविधा हो जाती है रायली के साथ कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाए या वैलेंटीना के साथ। दूसरी तरफ खुशी भी बोल रही होती है कि इसे अपने दोस्तों के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन बेचैनी उसकी इच्छाई की फूल को तोड़ देती है और वैलेंटीना के साथ भेज देती है। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बेचैनी उसकी नई यादें बनाने के लिए नीचे जाने लगती है, तभी खुशी और उसके टीम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर शर्म उन सब को पकड़कर एक बोतल में डाल देता है। उसके बाद पुलिस उन सब को ले जाती है वॉल्ट पे और उन्हें वहाँ कैद कर देती है जहाँ पर रायली के सारे सीक्रेट्स होते हैं। वहीं पर अंधेरे में उन्हें मिलता है ब्लूफी, जो कि रायली का बचपन का फेवरेट कार्टून होता है। साथ ही वो लोग मिलते हैं रायली के फेवरेट वीडियो गेम कैरेक्टर से और उसके गहरे राज से। तभी रायली बोतल से निकलने के लिए उनसे कन्विंस करती है। उसके बाद वहाँ पर जो वीडियो गेम कैरेक्टर होता है, पहले तो तुम उसका मूव देखो और फिर उसका काम देखना। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देख लिया तो बताओ यार कैसा लगा इसका काम। लानत है तुम लोग पे, लानत। अंत में गहरा राज उसे एक मुक्के से फोड़ देता है और वो सब आजाद हो जाते हैं। उसके बाद उस वॉल्ट से निकलने के लिए वो लोग पाउची की मदद लेते हैं। जैसे ही वो लोग उससे निकलते हैं उन्हें देख लेती है पुलिस। उसके बाद के चीजों को हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मेरे में उतना डाटा नहीं रहता जितना कि मैं अपलोड कर सकूं पूरा वीडियो। 1 GB में क्या ही अपलोड होगा यार, तुम ही सोचो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करते जाना, सपोर्ट अगर अच्छा से किए तो। और हाँ, दूसरा पार्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगा।